सभी लोग एक सुअवसर की प्रतीक्षा जिसकी कर रहे थे वो आने वाला है। वो है वैद्य राजेश कपूर जी के साथ आवासीय शिविर करने का मौका। गुरु जी के साथ शिविर करना क्यों आवश्यक है, उस शिविर में क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या होगा और हमारे जीवन में उसका क्या लाभ है, ये तीनों बातें जानना हमारे लिए आवश्यक है। गुरुजी इसलिए प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में। गुरुजी ने जो पुस्तक लिखी है जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण, जो बातों को शायद कई लोग जानते थे, अलग अलग जगह पर जो बातें करी जाती थी, उन सब चीजों को गुरुदेव ने संकलन करा और एक जगह पर एकत्रित करके एक पुस्तक का निर्माण किया और साथ में उनका अपना अनुभव भी उसमें जोड़ दिया। तो वह पुस्तक बनी जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण, यानी लाइफस्टाइल डिजीज कॉज एंड क्योर। यह पुस्तक हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुकी है और बहुत से लोग ये पुस्तक को मंगा रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। हमारे लिए एक तरह से बेस्ट सेलर है। लगभग इसकी 7,000 से ज्यादा प्रतियां पिछले 4 से 5 साल में हम बेच चुके हैं और अभी भी इसके निरंतर इसके ऑर्डर आ रहे हैं और हम इसको लोगों को भेज रहे हैं। अब इस पुस्तक में गुरुजी ने जो जो विषय छेड़े, जो जो बातें करी, उसके बाद लोगों ने बोला कि गुरुजी आप बता तो रहे हैं कि क्या क्या गलत है, पर उस गलत चीजों से बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है, उस पर भी जो गुरुजी ने बात करी उसमें बताया। कुछ चीजें तो बताई है, लेकिन वो जो विकल्प हैं उनको बनाने वाली कंपनियां ही बाजार में अभी नहीं है। वो विकल्प ही हमें ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो उन विकल्पों के ऊपर ये शिविर में उन विकल्पों के विषय में बात की जाएगी और उनको बनाना हमको सिखाया जाएगा। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। पहली चीज क्या होगी, या जो जीवन शैली के रोग हैं उनको मैनेजमेंट, कि उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कैसे हम कर सकते हैं। और हमारी पुरातन पद्धति जो है, जो घर घर में वैद्य होते थे और वो अपने घर में ही छोटी मोटी समस्याओं का उपचार कर लिया करते थे, उस अपनी पुराने संस्कृति और पुराने कल्चर को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है कि हमें अस्पतालों में कम से कम जाना पड़े, हमारी निर्भरता अस्पतालों पर कम से कम रहे। हमारी जो पुरातन जो हमारी वैज्ञानिक पद्धतियां थी, जिनके द्वारा हमारे दादी नानी घर में ही उपचार कर दिया करते थे, उन सबको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास। और उसमें गुरुजी का जो अनुभव है वो भी उसमें साथ में जुड़ेगा। दूसरा कार्य क्या किया जाएगा, पंचगव्य उत्पाद। पंचगव्य उत्पाद हम कैसे बना सकते हैं, उनके द्वारा हम अपनी आर्थिकी को कैसे सशक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से पुराने समय में गोधन जिसके पास जितना अधिक है उसी को धनी व्यक्ति माना जाता था, आने वाले समय में भी गोधन से ही किसी व्यक्ति का आर्थिक स्वावलंबन या उसका संबल होना का चिन्ह जो होगा, जो प्रतीक होगा, वो गोधन ही होने वाला है। पंचगव्य उत्पाद कैसे बनाए जा सकते हैं, जो धूप है, जिस प्रकार से हम पंचगव्य घृत बना सकते हैं, तक्रासव बना सकते हैं, या अनेक उत्पाद जो भी पंचगव्य से बनते हैं, गौ माता के दूध के अलावा भी चीजों से, गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं और उनके औषधीय उपयोग बहुत सारे हैं। उन सबको बनाना और फिर वो बनाने के बाद आप उसका किस प्रकार से व्यवसाय बना सकते हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो मुझे लगता है उसमें भी जिन युवाओं को इस क्षेत्र में रुचि है उनके काम ये आ सकता है। इसके बाद हम आते हैं कृषि हेतु पंचगव्य उत्पाद, इन पर भी गुरुजी बात करेंगे। और जो हमारी गौ माता है, जो हमारी अपनी भारतीय गोवंश की गाय है, उसकी भारतीय चिकित्सा कैसे करी जा सकती है, कुछ चीजों के लिए हम कौन सी ऐसी निरापद औषधियां जिनका कोई नुकसान नहीं है, ऐसी औषधियां उनको क्या दी जा सकती हैं, उन पर भी गुरुजी इस शिविर में बात करेंगे। इसके बाद आता है कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस विषय पर भी गुरुजी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली, यानी आप खेती में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उत्पाद में वृद्धि हो जाए, उत्पादन में प्रोडक्शन अधिक हो जाए, लागत कम हो जाए, और बहुत से रोग जो हैं उनकी चिकित्सा जो है कृषि में भी जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जगह पर हम अपने आयुर्वेदिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कैसे बना सकते हैं, उस विषय पर भी गुरुजी चर्चा करेंगे और इस पर प्रकाश डालेंगे। आपको ये फॉर्मुलेशंस लिखवाई भी जाएंगी इस शिविर में।
इसके बाद आता है गुरुजी ने जो मैंने शुरू में बात करी थी कि असाध्य रोगों का मैनेजमेंट, और इसके साथ क्या आ गया, भारत में अनेकों चिकित्सा पद्धतियां पुरातन समय से रही हैं, उन पुरातन चिकित्सा पद्धतियों का एक परिचय, ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि क्या क्या वो चिकित्सा पद्धतियां थी। और उसके साथ अग्निहोत्र चिकित्सा, अग्निहोत्र के विषय में तो मुझे लगता है काफी लोग परिचित होंगे। अग्निहोत्र जो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त एक हवन के द्वारा करने होने वाली चिकित्सा है, और इसके द्वारा कृषि भी करी जा रही है और बहुत कुछ इससे कर रहे हैं दुनिया भर में लोग। उस अग्निहोत्र के विषय में भी हम यहाँ पर पूरा एक सत्र होने वाला है, और उसके ऊपर गुरुजी आपको पूरा एक प्रशिक्षण देने वाले हैं। इसके अलावा गुरुजी जिस विषय पर बात करेंगे वो होगा जंगलों में जाकर। एक या दो सत्र गुरुजी ऐसे करेंगे जिसमें गुरुजी हमें साथ लेकर जाएंगे और जंगल में जाकर कुछ जड़ी बूटियों की पहचान और उनके गुण से हमारा परिचय करवाएंगे। ये प्रैक्टिकल क्लास यहाँ होने वाली है। इसके अलावा जो है, जो उत्पाद बनाने हम यहाँ जो सीखेंगे उनकी अगर मैं एक सूची सी आपको बोलना चाहूँ तो क्या क्या बनाना सीखेंगे हम यहाँ। 2 प्रकार के पंचगव्य साबुन, तो 2 प्रकार के साबुन बनाने हम यहाँ सीखेंगे। इसके पश्चात हम सीखेंगे पंचगव्य धूप, गोबर की धूप जिसमें अनेकानेक जड़ी बूटियां डालेंगे और वो सही तरह से जल जाए, उसके लिए क्या सूत्र है, क्योंकि बहुत से लोग धूप बनाते हैं पर वो जलती नहीं है गोबर की धूप। तो ये सूत्र जानना, ये सीक्रेट्स जानने के लिए इस शिविर में आना है। इसके बाद गुरुजी क्या बता रहे हैं, पंचगव्य धूप के बाद एंजाइम जो सर्व प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से गुरुजी मतलब एक एंजाइम भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से गुरुजी को इतनी प्रसिद्धि मिली है देश भर में। बायो एंजाइम या एंजाइम बनाना गुरुजी इस शिविर में सिखाएंगे। और हमने इसके ऊपर अगला क्या, इसके ऊपर हमारा अनुसंधान हो चुका है कि अलग अलग जड़ी बूटियों के द्वारा हमने एंजाइम बनाए हैं, उनके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। अब उसके ऊपर जो है वो आगे का अनुसंधान हुआ है, वो आपके साथ हम बांटेंगे। इसके बाद हम कैल्शियम बनाना सीखेंगे कि देसी कैल्शियम कैसे हम बना सकते हैं और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मंजन बनाना सीखेंगे। मंजन के लिए हमारा लगभग बनाते बनाते मंजन हमें 15 से 20 वर्ष हो गए हैं। वो मंजन का सूत्र जो है, सीक्रेट है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या डालने से। उस मंजन का तो इतना गुण है कि यदि किसी को दाढ़ में दर्द हो रही है तो उस मंजन को पानी में डालकर उबालो और उसके कुल्ले करवा दें तो व्यक्ति की दाढ़ दर्द भी चली जाती है। तो इस प्रकार का चमत्कारी मंजन बनाना सीखेंगे। तो ऐसे अनेक उत्पाद हैं। बालों के लिए हम एक तेल बनाना सीखेंगे जिससे बाल काले रहते हैं और नए बाल आने की भी संभावना है। तो वो एक बड़ा चमत्कारी नुस्खा है, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। और अनेक से अनेक उत्पाद इसके अलावा रहेंगे जिनके बारे में हम यहाँ सीख सकते हैं। और ये प्रशिक्षण होने वाला है 6 मई से लेकर और 11 मई तक, 12 मई तक, लगभग 6 मई को पहुंचना है और 12 मई को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बीच के 5 दिन जो है वो पूरा शिविर रहेगा। हमारे पास इसमें लगभग 40 स्थान हैं, जिसमें से 22 स्थान उन लोगों के लिए हैं जो पहले आएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर हम ये करेंगे कि 22 स्थान जो रहेंगे वो 2 शेयरिंग उपलब्ध रहेंगे। शुल्क तो वही एक ही रहने वाला है। और जो बाद के जो स्थान है 18 स्थान, उसमें 3 शेयरिंग रहने वाला है। अब हमारे 40 स्थान एक बार जब पूर्ति हो जाएगी उसके पश्चात यदि रजिस्ट्रेशन आती है तो वो अगला शिविर रहेगा संभवतः, उसके लिए हम बाद में देखेंगे। पर अभी के लिए ये 40 स्थान जो है हमने रखे हैं। जितना शीघ्र हो सके इस शिविर में अपना पंजीकरण करवाएं और हमें सूचित करें। आपके लिए इस वीडियो में नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और इस शिविर के शुल्क तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करिए। इसके लिए क्या नियम है वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। तो आप सबको सादर आमंत्रण है, इस शिविर में आए। गुरुजी पहले से ही 76 वर्ष के हो चुके हैं, तो मुझे लगता है गुरुजी अब कोई 1-2 ही शिविर सिखाएंगे, 2-4 ही सिखाएंगे, ज़्यादा तो नहीं सिखाएंगे इतने लंबे शिविर। तो उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम अधिक शिविर तो नहीं सिखाने वाले हैं। मुझे आशा है कि जिन लोगों को रुचि है वो इस शिविर में आएंगे। आप सबका स्वागत है। जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से, जैसा कि दोस्तों आपको नित दिन नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम चित्रकूट से थोड़ी दूर आए हुए हैं और इसे दुर्गा दास का तालाब कहते हैं। यहीं पे एक महाराज जी रहते हैं, तो चलेंगे महाराज जी के पास, चलेंगे उनके दर्शन करेंगे, उनका सत्संग लेंगे और कुछ सेवा पानी भी पहुंचाएंगे।
देख सकते हैं हमारे पीछे महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी जय सिया राम। ये लीजिए महाराज जी, ये महाराज जी लुंगी है, ये साफी है। महाराज जी चप्पल पहनते हैं आप? हाँ, चप्पल को पहनते हूँ। अच्छा, चप्पल भी है आपके लिए? हाँ। वाले होंगे कि नहीं? देखो महाराज जी, 8 नंबर है ना? अब देखो इन्हें हो जाएगी। पहन पाँव डाक देखो इन होंगे कि नहीं। हाँ, तो ये तो हो जाएगी। देख लो, वैसे पाँव तो ठीक दिखाते हैं, कुछ वैसे हाँ, हो जाएगी। टाइट नहीं पहने। मुझे कहाँ पे सूझे है, यही तो दवाइयाँ चलती है। सूझे रहा, ठीक है, आता है पैसा। ये लो, ठीक है, हो जाइए महाराज जी फिट। हाँ, वो नंबर फिट है आपकी, बिल्कुल नाप का ही तो था। पहले वो डील हो जाएगी। हाँ, सब डील है, 2 रोज। हाँ हाँ। हाँ, दोस्तों महाराज जी हैं, महाराज जी यहीं पे रहते हैं, काफी जड़ी बूटियों के जानकार भी हैं, काफी सारी जड़ी बूटियां देते हैं। कभी महाराज जी का सत्संग भी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी के पास आए हुए हैं और महाराज जी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी, महाराज जी आपको फलहारी बाबा के नाम से जानते हैं? हाँ। अच्छा, तो महाराज जी आप मतलब यह इस आश्रम में कितने सालों से हैं? अब जो फलहारी महाराज हैं तो उसे आश्रम आए हमारा 10-15-20 साल तो हो। 20 साल पुराना आश्रम है ये? हाँ, आओ पहले आश्रम है तो आओ रहे पहले तो वो भागवागी। अच्छा। हाँ। मतलब इस आश्रम से आप 20-25 साल से? हाँ, 20-25 साल से है फलहारी महाराज ही है। उनका शरीर छोड़ गए। पहले जो महाराज जी थे उन्होंने अपना शरीर? हाँ, वो छोड़ गए तो रह क्या भंडारा और ना रखी है। अच्छा, पहले जो महाराज जी थे दोस्तों वो शरीर त्याग चुके हैं, उनकी उधर समाधि बनी हुई है, आप देख पा रहे हो। वो देख सकते हैं वहाँ पे महाराज जी की समाधि बनी हुई, जो लाल कपड़ा दिख रहा है, ये महाराज जी की समाधि है। और अब महाराज जी शरीर त्याग चुके हैं, महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। महाराज जी इस आश्रम से 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। महाराज जी हम सुने हैं कि आप यहाँ पे कई प्रकार की दवाएं भी देते हैं। हाँ, दवा दी। काहे कि महाराज जी दवा देते हैं आप? इसे बालक नहीं होती किसी को। अच्छा, जैसे किसी को बच्चा नहीं होता हाँ। है तो मतलब बच्चा होने लगता है? हाँ, होती। तो क्या दवा खाना पड़ता है? हाँ। अच्छा, कितनी बार खाना पड़ता है महाराज जी? मरीज का देखे पड़ता है, वो हिसाब से दवा दी जाती। अच्छा। 20 रोज का जब दवाई देना है। अच्छा, कितनी बार में महाराज जी, कितनी बार यहाँ पे आना पड़ता है? 2 बार आना पड़ता है। 2 बार में मतलब बच्चा हो जाता है? हाँ। अच्छा, दूसरे महीने में लाभ मिल जाती। लाभ मिल जाता है। और महाराज जी काहे की दवा देते हैं आप?